हैं, कंस्ट्रक्टर। जी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं आपके, ये आपके स्पेशल मेथड होते हैं, स्पेशल मेथड्स। ये आपके क्या होते हैं, आपके स्पेशल मेथड होते हैं। और स्पेशल मेथड ये क्यों होते हैं, बिकॉज इट इनिशियलाइज्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये आपके क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स या क्लास लेवल वेरिएबल्स, इसको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्टर आपके स्पेशल मेथड होते हैं जो सिर्फ, और स्पेशल मेथड इसलिए कहते हैं कि हम इनको जो है, हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को या क्लास लेवल वेरिएबल्स को जो है वो हम इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड, हैव नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती। वाइड भी आप नहीं लिखते, इवन आप इसके साथ वाइड भी नहीं लिखते। और ये क्या आपके पास ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मीन इम्प्लिसिट कॉल, इम्प्लिसिट कॉलिंग होती है इसकी। और अगर आप इसको चाहें तो एक्सप्लिसिटली कॉल भी कर सकते हैं, कैन कॉल एक्सप्लिसिटली। ये हम देखेंगे किस तरह कॉल करते हैं, अभी ये सारा आपको जो है क्लियर हो जाएगा। इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर, अगर आपका कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता क्लास के अंदर, तब क्या होता है, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट होता है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करवा देता है। अगर आपके पास न्यूमेरिक है, इंट है, इंट टाइप की होंगे वेरिएबल्स तो 0 दे देगा उनको। अगर आपके पास जो है फ्लोट या डबल होंगे तो उनको 0.0, और अगर आपके पास जो है ये होंगे 4 तो नल, और अगर आपके पास बुलियन होगी तो फिर ये फॉल्स। जी आ जाइए देखें कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। हमने कहा ये आपके स्पेशल मेथड होते हैं। स्पेशल नहीं हो सकता, फॉल्स क्यों लिखे? जी क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ आपने बूलियन फॉल्स क्यों लिखा है, ट्रू नहीं लिख सकते? डिफॉल्ट वैल्यू जो है बेटा, वो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। जब आपने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, उसके अंदर जाकर देखें कि डिफॉल्ट वैल्यू बूलियन की क्या होती है। जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो फॉल्स होती है। मीन्स ये है कि अगर आप कोई भी बूलियन टाइप के वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कंपाइलर ये फॉल्स उसको असाइन कर देगा। इसलिए हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। चलें कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर हमने कहा स्पेशल मेथड होते हैं, और ये स्पेशल मेथड इसलिए कहते हैं हम लोग। जी जी इसी तरह फिर इधर आपने जो जैसे इंट में 0 लिखा है, फ्लोट या डबल में 0.0, मीन्स कि अगर हम कोई वैल्यू भी इंसर्ट नहीं करते तो फिर ये 0 या इंट में 0 दे देगा और डबल में 0.0 दे देगा। ये अभी देखेंगे सारा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये अभी सारा हम देखेंगे भी सही। ठीक है, फिलहाल ये थोड़ा सी ये 3-4 लाइन से लेते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। हमने कहा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं आपके। कंस्ट्रक्टर आपके स्पेशल मेथड होते हैं। स्पेशल मेथड इसलिए कहते हैं हम क्योंकि हम इन मेथड्स को जो है सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स को या क्लास लेवल वेरिएबल्स को। फिर हमने कहा इसकी क्या है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ना ही हम इसके साथ जो है वाइड लिखते हैं, ना ही वाइड लिखते हैं, ना ही कोई रिटर्न टाइप लिखते हैं हम इसके साथ। फिर ये क्या है, ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है, हम इसे कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप इसको इम्प्लिसिट कॉल भी कर सकते हैं और एक्सप्लिसिट भी कॉल कर सकते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब है ऑटोमेटिकली कॉल होगी, एक्सप्लिसिट का मतलब है आप खुद कॉल करेंगे। ये दोनों केसेस भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास,
अगर क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता तब क्या होता है, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है। और एक चीज और ऐड करनी कर लें इसके अंदर, क्लास कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है कंस्ट्रक्टर, वो जो है सेम एज क्लास, जो क्लास का नेम होता है सेम वही नेम आपका जो है कंस्ट्रक्टर का होता है। सिंटैक्स देख लें इसका, सिंटैक्स है आपके पास वही जो भी क्लास का नेम होगा, क्लास का नेम लिखेंगे आप लोग, और फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स, जो भी डिफाइन करना है इनिशियलाइजेशन वो इसके अंदर आप करते हैं, इनिशियलाइजेशन। ये आपके पास जो है सिंटैक्स है। अभी हम इसको देखने जा रहे हैं वन बाय वन करके, देखेंगे ये हमारे पास क्या होते हैं। जी चलें पहले एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्लास नेम सेम आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी क्लास का नेम है। चलें जाते हैं जावा ऑनलाइन कंपाइलर, और लास्ट टाइम आप लोगों ने जो है क्लास बनाई थी एडिशन की, और इसके अंदर आपने क्या है इंट एक्स वाई दो वेरिएबल्स दिए थे और इनको ऐड करवाया था। वाइड ऐड का एक मेथड बनाया था आप लोगों ने, और इसके अंदर जो है आपने डिफाइन किया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर आपने मैसेज प्रिंट कराया था सम इज, और एक्स और प्लस वाई को जो है आपने ऐड कर दिया था, एक्स प्लस वाई, ये लास्ट टाइम आपने किया था। फिर आपने एक मेन मेथड के लिए भी क्लास बनाई थी और उसको पब्लिक क्लास नेम आपने रखा था ऐड नंबर के, ऐड नंबर हमने उसको जो है नेम रखा था, और इसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, जी ये हमने क्या थे लास्ट टाइम एक क्लास बनाई थी। क्लास बनाने के बाद जो है एडिशन की दो वेरिएबल्स बनाए थे, एक ऐड का मेथड बनाया था और एक जो है मेन मेथड के लिए क्लास बनाई थी ऐड नंबर से। फिर मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया है, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एडिशन क्लास का, वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं एडिशन ए इज इक्वल टू न्यू एडिशन। जी ये काम भी हमने कर लिया था। अब हम क्या करते हैं सिंपली ए डॉट एड ये कॉल करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या होती है। जी देखें आउटपुट आपके पास आ रही है सम इज 0, ये क्यों आ रही है अब हम पहले इसको देख लेते हैं। इसको आप एज इट इज कॉपी कर लें। चलिए देखें पहले ये तो आपको पता है आपका मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होना है। इस मेन मेथड में डायरेक्ट हम चले जाते हैं। सबसे पहले आपका हो रहा है एडिशन ए, इससे पता है आपको क्या है ए को स्पेस मिलेगी आ गई, फिर इज इक्वल टू न्यू एडिशन। न्यू का कीवर्ड भी आपको पता है ये आपको स्पेस भी एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेशन करवाता है, प्लस डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज भी करवाता है। इस अभी तक हमने यही पढ़ा कि न्यू का कीवर्ड क्या है, एडिशन क्लास के अंदर जाएगा, जाने के बाद देखेगा यहाँ पर क्या क्या है। हमने देखा एक एक्स है वाई है और ऐड का मेथड है, इसके लिए हमें जो ये स्पेस प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर देगा और फिर जो है ये ऐड का मेथड, और फिर ए इनमें से किसी को भी एक्सेस कर सकता है इन तीनों में से। फिर एक्चुअली यहां पर होता क्या है, होता यह है ये आपकी होती है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ये एक्चुअली आपका यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। यहां पर आपके क्या है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही होती है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है आपका, ये कंस्ट्रक्टर जो है
जितने भी वेरिएबल्स होते हैं आपकी क्लास के अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल x है y है, तो इनको क्या है डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देता है। x की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, y की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है क्योंकि इंट टाइप है दोनों ही। फिर क्या होगा आपका, जब मेमोरी आपकी क्रिएट होती है तो x को जो है 0 साथ ही असाइन हो जाता है और y को भी साथ ही 0 असाइन हो जाता है। इससे पहले हमने ये वाला कुछ भी ऐसा नहीं किया था क्योंकि हम बेसिक्स लेवल पर थे, इसलिए इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। आप क्योंकि कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं, ये सारा काम कंस्ट्रक्टर के जरिए से होता है, इसलिए अब हम इनको भी देखेंगे। आपके x में भी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, y के अंदर भी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है इस तरह। और फिर नेक्स्ट जब आप करते हैं इसको a डॉट ऐड का मेथड, फिर क्या हम जाते हैं सीधा ऐड के मेथड में, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद x मेमोरी में जाकर देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 पड़ी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाती है, प्लस y के अंदर भी देखें तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जो है जिसके साथ इनिशियलाइजेशन ये 0 है। अब 0 प्लस 0 आपके पास ये आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा 0 और मैसेज आपका प्रिंट होगा सम इज 0, सम इज 0। तो बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है। न्यू का कीवर्ड आपको स्पेस देता है, मेमोरी एलोकेट करवाता है, ये तो डन है, ठीक। ये एडिशन क्या है, ये आपका बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है जो आपके जितने भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यूज दे देता है। इसलिए आपके पास जो है आउटपुट में, इसलिए आउटपुट में यहाँ के पास 0 आ रहा था। समझ आइए इस बात की कि ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली वर्क किस तरह कर रहे हैं। जी सर, चलें आगे अब आप सिंपल जो है इसी को ही सिंपल, पहले ये सिंपल बना लें, फिर हम थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे। सिंपल एक कंस्ट्रक्ट क्लास बनाए, एडिशन की, एक्स वाई ऐड का मेथड बना लें और जो है मेन मेथड के लिए भी क्लास बना लें और फिर उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट बनाकर डिस्प्ले वाले मेथड को एक्सेस करें। जल्दी करें, ये काम करें, फिर नेक्स्ट थोड़ा एडवांस की तरफ जाते हैं।